Hey beautiful people, welcome back to my channel. This is Glamour by Chinky Dimpy, and today I'm creating this stunning glam look perfect for brides, party and any special occasion. And to learn this glam look, watch this video till end and believe me this really easy. So let's start with a clean, well moisturized face. Hydration is the key to flawless makeup. So don't forget this tip. After CTM, now I'm going in with a primer to smooth out the skin and minimize pores. This helps the makeup last longer and look more even. I always start with eye makeup first. So first of all, in eye makeup, I'm putting on the concealer and blending it properly as you can see with the blender. We always put concealer first before eye makeup so that the colors of the eyeshadows properly pops up. So after concealer I'm putting on powder here, loose powder, and the powder here I'm using is of Anastasia, and use powder to set the concealer. And now start with the eyeshadow. Let's create a crease. I'm creating this crease with a neutral eyeshadow. After applying, you just have to blend it. See the way I'm blending, how I'm holding the brush. You have to learn these things. It should be holded in a very light way. ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइट वे में या आपको बिल्कुल हार्श ब्रश के स्ट्रोक्स देने हैं. नो, इट शुड बी वेरी लाइट इन अ वेरी स्मूथ वे. जब किसी की आप आँख पे आप समझ सकते हो आँख कितना सेंसिटिव एरिया होता है, कितना सॉफ्ट, उस पर आप कैसे ब्लेंड करेंगे बिल्कुल सॉफ्टली. आफ्टर आई गिवन अ क्रीज, एक आर्टिफिशियल मैंने क्रीज लुक क्रिएट कर दी. जैसे एक होता है ना कि आपको आंखें बड़ी दिखानी है. यू शुड नो व्हाट एरिया यू हैव टू वर्क अपॉन. जब आपने वो एरिया आपको पता लग गया, फिर मैं एक, कैन यू सी, आई टेकन द डार्क आई शेडो बिकॉज उनका जो लहंगा है दैट इज़ ऑफ पिंक कलर. सो आई हैव गिवन हियर द पिंक. मैंने एक आई शेडो लिया है विद अ थिन ब्रश और मैंने इसको, इट्स लाइक यू नो बेसिकली इट इज़ वेरी प्रेसिशन ब्रश, एंड उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है. इट्स इन अ वी शेप और उसको मैंने इनर की तरफ उसको ब्लेंड किया है, जिससे हमें एक प्रॉपर एक लाइन नहीं दिखानी है. आई वी डोंट हैव टू शो दैट एक हमने लाइन खींच दी है. नो, दैट शुड बी ब्लेंडेड इनटू द कलर शुड बी ब्लेंडेड into each other so perfectly कि ऐसा कहीं लगे ही नहीं कि कोई लाइन खींची हुई है अलग से या हमने कोई कलर अलग से ड्रॉ करी है. जब आप एंड में लुक देखेंगे देन यू कैन सी कि आपको कुछ ये नहीं डेफिनेशन डिफाइन होगा कि अलग से कोई लाइन नज़र आ रही है या कोई हार्श लाइन नज़र आ रही है. नो, इट हैज़ टू बी ब्लेंडेड इन अ वेरी स्मूथ वे. मैंने देखिए एक लाइन खींची और उसे कितना ज़्यादा प्रॉपरली ब्लेंड किया. आई एम स्टिल ब्लेंडिंग इट विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड ब्रश. और जब वो मैंने उसको उतने से कलर को इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जब उसको इनर कॉर्ड में, जब मैंने इनर आईलेट पे उसको ब्लेंड किया तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी द आई हैज़ टर्न टोटली इनटू पिंक कलर. एंड नाउ आई एम पुटिंग ऑन, इनके जो कलर है लहंगे का, देयर इज सम पर्पल ऑल्सो, पर्पल ब्लूइश. तो आई हैव एडेड ऑन अ शिमर विथ माई फिंगर बिकॉज फिंगर से लगाने पे वॉट आई फील इज एक कलर बहुत अच्छे से पॉपअप होता है, स्पेशली द शिमर वन. सो आई एम पुटिंग ऑन विद माई हैंड्स विद माई फिंगर. देखिए मैं कैसे उसको बेसिकली आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन. ठीक है, मैं बिल्कुल उनको फिंगर से आई एम जस्ट डैबिंग इट ऑन हर आई लिड बहुत सॉफ्टली. सी आई इज़ अ वेरी सॉफ्ट एरिया, तो उनको कोई भी आपको हार्श नहीं लगना चाहिए. एंड मोर ओवर द नेल्स शुडंट बी देयर. अगर आपके नेल्स हैं तो प्लीज़ आप नेल्स कभी भी फिंगर यूज़ मत करिएगा बिकॉज दैट नेल्स माइट हर्ट. और जब मैंने वो लगाई तो देखिए अलग से लग रहा है. आई डोंट वांट दैट. आई वांट दैट थिंग ऑल्सो जो उसका अपर है दैट शुड बी ब्लेंडेड इनटू द पर्पल वन. तो मैंने ब्रश लेके उसको भी ब्लेंड कर दिया है. सी हाउ ब्यूटिफुल इट कमिंग आउट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. देयर सो मेनी थिंग्स लेफ्ट नाउ. गाइज व्हाट डू यू थिंक? जब मैं आई मेकअप कर रही थी, नाउ आई फेल्ट लाइक देयर इज समथिंग यू नो missing in it. I can see silver also in her लहंगा. So what I thought कि इनके inner corner पे थोड़ा सा silver दिया जाए. Now I am putting on the silver glitter here. बहुत light सा, बहुत slight. And उसको मैंने
इनर कॉर्नर से हल्का सा आउटर की तरफ स्मच कर दिया है. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज कमिंग आउट. सो दिस इज द वे यू शुड थिंक अकॉर्डिंग टू द ड्रेस, अकॉर्डिंग टू द लुक यू वांटेड टू गिव. इट्स नॉट दैट अगर मैं आपको ये स्पेसिफिक लुक सिखा रही हूँ दैट इट विल गो विद एवरी ड्रेस. नो, यू हैव टू थिंक अबाउट अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कि आपको कैसी लुक क्रिएट कर सकते हो. जो वो ब्लू ब्लू नज़र आता है, सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ कम आउट. इट थोड़ा सा सिल्वर ब्लू पिंक, कितना देख, कैन यू सी द कलर कॉम्बिनेशन, इट इज लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू की टू सक्सेस इज जस्ट टू ब्लेंड. देखिए मैंने लगा दी, द प्रोडक्ट आई एम टेकिंग इज इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना. अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल. तो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे स्मच करना है, दैट इज़ द की. Now I'm done with my eyeshadows. Let's put eyeliner. बहुत थिन लाइनर लगाना है. मैंने बिल्कुल फाइन ब्रश लिया है जस्ट टू पुट आईलाइनर, जिससे मुझे बिल्कुल पतली लाइन चाहिए, क्योंकि जब मैं आईलैशेस लगाऊंगी दैट शुड नॉट बी विजिबल. वो बिल्कुल आपकी फिनिश लुक में आना चाहिए. और मैंने थोड़ा सा उसको लेके स्मच कर दिया, बिकॉज आजकल थोड़ा स्मच का फैशन है और मुझे स्मच बहुत पसंद है, रादर देन दैट स्पेसिफिक आईलाइनर लाइन. आई डोंट लाइक दैट. तो मैं थोड़ी सी पतली सी लाइन आई लाइनर की लगा के आई जनरली स्मच दैट. एंड द सेम वे आई विल गो ऑन द अदर आई. I know it's really difficult to sit for long for a client, बंद आंखें बंद करके. बट यू नो व्हाट, टू गेट ब्यूटीफुल यू हैव टू हैव पेशेंस. क्या करें, ब्यूटीफुल तो ऑलरेडी गर्ल्स होती हैं एनीवेज. एवरी गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, बट टू एनहांस दैट ब्यूटी यू हैव टू हैव पेशेंस. तो थोड़ी देर और आंखें बंद करनी पड़ेगी. My darling, just close your eyes and I'm putting on the same process to the next eye as well. And here comes the eyelashes. सबसे पहले eyelashes लगाते हुए you have to remember one thing, just cut out the extra part, measure it to the eye length. जो उनकी eyelashes की length है उसे measure करिए, और जो corners हैं, both side corners हैं, थोड़े थोड़े cut कर दीजिए, ठीक है, according to the length. And just put on the glue, let it dry for like few seconds, and apply it on her eyelid area. And you have to do it very patiently, very calmly, very neatly, क्योंकि कोई कोई clients होते हैं जिनकी eyes बहुत ज़्यादा blink करती हैं, तो they cannot keep it stable. तो it's a it's a task कि आप बहुत, एक तो आई लाइनर लगाना, बिलीव मी, एंड एक आई लैशेज़ लगाना, इट्स अ टास्क. जिन क्लाइंट्स की आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, ये मेरी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी इनकी आइज़, तो देयर वाज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम पुटिंग फॉर मी. बट दिस कम्स आउट विद द प्रैक्टिस गाइज. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना नीटली, इतना अच्छे से परफेक्टली आप ये कर पाओगे. एंड आर्ट इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन. जितनी आपकी अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगी. एंड नाउ आई हैव कम टू फेस बेसिकली. एंड अगेन एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने थोड़ा सा आई मेकअप किया तो आई शेडो फॉल्स ऑन द फेस, तो उसको क्लीन करा तो प्राइमर हट गया था. तो उतने से एरिया में आई एम पुटिंग ऑन द प्राइमर अगेन जस्ट ऑन हर चीक एरिया, so that before starting makeup I have to have primer on her face. Guys, after primer, that was YSL gel primer, I'm using strop cream over her face. Strop cream we use basically it to give dewy finish in the makeup. आप जब finish होगा makeup देखना, एकदम flawless look आएगी makeup की. It will get the dewy effect. And moreover, if your client or you have your dry skin, then you can use the strop cream. उससे क्या होता है, ड्राइनेस भी चली जाती है, ड्यूई फिनिश भी आ जाती है, तो इट वर्क्स वंडर. तो बहुत अच्छा रहता है स्ट्रॉप क्रीम. एंड गाइज, ऑन विच स्किन व्हाट प्रोडक्ट टू यूज़, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, कौन से प्राइमर लगाना चाहिए, कौन से फाउंडेशंस, कौन से द कलर ऑफ करेक्टर कंसीलर. तो फॉर दैट यू हैव टू हैव माई क्लासेस. अब मैं इसके बाद में आई एम यूजिंग अ कंसीलर डायरेक्टली, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव हर अ लेयरी लुक. मैंने इनको डार्क ऑरेंज कलर का मतलब कंसीलर लगा रही हूँ मैं डायरेक्टली,
अंडर हर आईज, और जो भी इनके मार्क्स हैं, थोड़े से ये स्पॉट्स हैं, और देखेंगे आप डिस्कलरेशन है, कहीं पे डार्क है, जस्ट टू न्यूट्रलाइज इट। इनको पूरी स्किन टोन इनको इवन करनी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, मैं इधर डार्क कलर का कंसीलर लगा रही हूँ, राइट? दैट इज़ फ्रॉम Anastasia. It's concealer number 15. It's really nice for your skin. आप आराम से इसे लगा के आप see the color, all the neutralize, all the discoloration is gone, और बिल्कुल अब इनका एक ऑरेंज इवन टोन लगेगी, राइट? तो हमें बेसिक आइडिया इज टू गेट इवन टोन इसमें, ओके? अब कौन सी स्किन पे कौन सा कलर यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल कलर थ्योरी अकॉर्डिंग टू द पिगमेंटेड एरिया। तो उसके लिए अगेन आपको यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द क्लासेस, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई विल शेयर द क्लासेस डिटेल, माय नंबर, एवरीथिंग। एंड आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर आई एम यूजिंग फाउंडेशन here I am using from NARS, राइट? बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है और जस्ट स्प्रेड इट। अब फाउंडेशन में भी देयर आर सो मेनी वेरिएशन। फुल कवरेज फाउंडेशन होता है, देयर इज लिक्विड फाउंडेशन, जो थिक फाउंडेशन। तो कौन सा स्किन पे कौन से इवेंट में किस अकॉर्डिंग लगाना है, दैट इज़ ऑल डिटेलिंग जो आपको सिखाई जाएगी, दैट विल बी अगेन इन माई क्लास। Here I put on the foundation, just blend it properly, क्योंकि फाउंडेशन और जो हमने कंसीलर लगाया है वो आपस में कलर भी मिक्स नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ड्रैग्ड। उसको आपको डैप डैप करके उसके ऊपर ही लगाना है, मेक श्योर कि वो उसके ऊपर लगे, और देयर शुडंट बी एनी पैची इफेक्ट। कोई भी स्किन पे पैच नज़र नहीं आना चाहिए बेसिकली, राइट? देखिए अब ऊपर से फोरहेड पे ड्रैग नहीं हुआ है, आई मीन आई एम नॉट ब्लेंडेड, तो कितना अलग से फोरहेड लग रहा है। तो आई हैव टू ब्लेंड इट इन सच अ वे दैट ऑल द स्किन लुक स्मूथ आउट, एकदम इवन टेक्सचर लगना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पैच है या कहीं पे लाइट है या डार्क है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू ब्लेंड 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 प्रॉपरली। इट टेक्स फ्यू मिनट्स, तो गाइज डोंट हरी अप कि जल्दी जल्दी करना है, इट टेक्स फ्यू मिनट्स ऑब्वियसली। ब्लेंड इट प्रॉपरली। Now I'm using a small blender as well. जहाँ पे big blender doesn't work, then we have to use a small blender, like under your nostrils, under your eyes। ये देखिए nostril, यहाँ पे product generally फंस जाता है, और इतना बुरा लगता है when you see somebody's makeup near by from एकदम zoom करके आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि there's a patch over। And now under the eye, जो स्मॉल ब्लेंडर जो अंडर लिप एरिया, उसमें सब अच्छे से आपको यू हैव टू ब्लेंड। सी आई एम टेकिंग गुड टाइम टू ब्लेंड, तो ऐसे ही आपको भी प्रॉपरली ब्लेंड करना है। एंड द सेम प्रोडक्ट आई एम टेकिंग फॉरवर्ड टू द नेक, जिससे वो नेक का हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। वी डोंट हैव टू पेंट द नेक, हमें बहुत सेम सा कलर ही रखना है। तो वी जस्ट हैव टू ड्रैग द सेम प्रोडक्ट थोड़ा सा नीचे लेके उधर ब्लेंड कर लेना। नाउ आई एम यूजिंग द कंसीलर ऑफ 1 टोन लाइटर। जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया था उससे 1 टोन लाइट लेंगे। पहले जब मैंने कंसीलर लगाया था जस्ट टू न्यूट्रलाइज, जस्ट टू कवर अप द पिगमेंटेड एरिया, तो मैंने 1 टोन डार्कर लगाया था, अब मैं 1 टोन लाइटर लगा रही हूँ, राइट? दिस इज़ टू हाईलाइट द एरियाज, जो भी हमारे हाईलाइटेड एरियाज होते हैं उनको पॉपअप बनाने के लिए। जब भी हम किसी का फेस देखते हैं, देयर आर फ्यू एरियाज जो शाइनी एरियाज होते हैं, तो उन्हीं को पॉपअप करने के लिए देयर हैज़ टू दोज एरियाज हैज़ टू बी हाईलाइटेड। तो वी यूज़ 1 टोन लाइटर कंसीलर, राइट? अगेन ब्लेंडिंग इट शुड बी इन दैट वे कि जहाँ मैंने लगाया है सिर्फ उसी एरिया में ही मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। इट शुडंट कम ओवरऑल ओवर द फेस, नो। जहाँ मुझे मैंने लगाया है प्रोडक्ट वहीं मुझे वो चाहिए, राइट? जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, बिकॉज blend is the success, key to success। Keep blending guys, keep blending
take your time, do not hurry up. Alright, that's done. Now I'm taking a big blender जिससे वो थोड़ा सा एक जो बीच में एरिया that gets blended properly, right? Just keep blending. जहाँ मुझे लगता है छोटा चाहिए then I'm using the smaller one in few areas. जहाँ मुझे लगता है बड़ा चाहिए I'm using the bigger blender in few areas. So just keep blending, right? Now I am doing directly the blush on. This is the liquid blush I'm using. लिक्विड ब्लश गाइस बहुत रहता है जब अगर आपका ऊपर से पाउडर ब्रश हट भी जाता है ब्लश देन लिक्विड ब्लश इज ऑलवेज देयर, राइट? तो मैं बहुत थोड़ा सा लिक्विड ब्लश ले रही हूँ सो दैट इट इज देयर. जस्ट यूज द ब्लशर ब्लश जिससे उसमें कोई भी ब्लश का पैचीनेस ना रहे. जस्ट blend with the brush. All right, it's almost done. See, look at the eyes, how beautiful it's looking. I'm just evening out, I'm doing even out the blush. Guys, this detailing really, it's really important. डिटेलिंग में वर्क करना, एक एक चीज़ को फिनिशिंग से देखना, तो इट टेक्स टाइम. हैव पेशेंस. हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से. नाउ आई एम यूजिंग द लूज पाउडर just to pack it up, pack up this area. क्योंकि क्या होता है जब हम आईज ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वहाँ पे लाइंस पड़ जाती हैं, प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑयल. तो मैं जल्दी से पाउडर से उसको पैक कर रही हूँ सो दैट द लाइंस डजंट अपीयर देयर, वहाँ पे लाइंस ना हो, राइट? ओवर अपर लिप्स, ये हमारे ऐसे एरिया होते हैं when we smile, when we open our eyes, the lines always appears. तो उसको बहुत थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके have to dab that area और उसको you have to lock it, right? I haven't given here contouring, cream contouring, but rather I'll give the powder contouring. So before giving powder contouring, I'm locking all the cream product, cream work, whatever I've done, the foundation, the blusher, that's all cream products. Just lock them up, finish all the cream work. Alright, now there comes the finishing work. You have to work in detailing as I told you. अब मैं इनको थोड़ा सा I'm giving the green color as she has multi colors in her lehenga and wanted to give a touch of green as well on her eyes. So I thought to give that green color under the eye as an eyeliner, as a kajal, and because it's an engagement look, so engagement look is always little bold. I have to, and that was my client preference also. She wants a bold look, so I just thought to give that green under eye, the kajal, in the kajal form, and it's looking really beautiful. मैंने काजल भी दिया इनको एंड अंडर आई मैंने ग्रीन करी. I've given her काजल also. Right, just smudge it. गाइस लाइन नहीं खींचनी है बिल्कुल भी. आप सोचो कि
एक लाइन मैंने खींच दिया जस्ट अंडर आई की. नो, हैव टू स्मज इट प्रॉपरली so that with the brush, smudging brush, softly करना है. And then I'm giving a little bit of shimmer as well. So that the overall look should appear beautiful, and giving light pinker shade also, brownish pink shade. And inner corner I'm applying a kajal. This is I'm giving her a shimmer under eye, right? From eyeshadow palette of silver color. Over that green color I'm using again a bit of shimmer, so that I don't want proper green look. No, there has to be some shimmer so that it gets little subtle. The color shouldn't be like green and all, so many colors, pink, green, but the overall look should look subtle and bold. So I've applied a shimmer also, जिससे वो कलर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए. See how beautiful it has come out. Under eye and then inner corner. I've given shimmer in the inner corner also. It looks really beautiful. जब inner corner में shimmer होता है, your eye looks big and bold. See guys, you have to have patience. It's a detailing work. It takes me a few minutes. And now I'm doing the contouring part. It's powder contouring. So I'm using this palette from Anastasia. It's a beautiful 6-color palette which has highlighting, powder highlighting, contouring and shimmer highlighting. It's beautiful. See how beautiful the contour has come out. And this is the nose contouring. Guys, detailing में contour कैसे सीखना है according to the face shape, you have to contact me for the classes. That detailing I can always teach you in the class. See, look at the nose, how beautiful it has come out. Can you see कितनी thin और कितनी sharp लग रही है nose. And now the blush on again, a powder blush on, because that was the cream blush on I gave, and now this is the powder blush on. Blush on also guys, properly blend with the brush. पैची नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी. Now comes the highlighter. That was the highlighter, cream highlighter, right? Now this is powder highlighter. This I'm using from Becca. It's a beautiful color and it's a champion color, champagne pop. Beautiful color for our Indian skin. It works really good for all this color skin. And there are like 3-4 colors in it. You can always order according to your wish. Now see the areas I'm working highlighter on. You can see the areas. Now a little bit of finishing work. There was a band. I don't like eyelash band to be visible, so I'm putting a slight liner thing on her eyes so that
the eyeliner, the eyelash band shouldn't be visible. It should look like it's your own eyelashes. So guys, these are the few detailings, finishing work, and you can say this is all artistry. यही artistry सीखने के लिए ही you have to contact me. There's so many things, कैसे finishing से काम करना है. It takes few minutes, guys. Have patience and see the technique I'm using to put the liner, and this comes with practice. Keep practicing. And now the eyebrows. How can we forget this very important part? And my favorite parts. First of all, I'm using Anastasia gel freezer. It basically freezes your eyebrows. I mean, it gives a well-shaped your eyebrows, and then you can put the pencil liner to define your eyebrows. Now comes to the lipstick. Here I'm giving a pink reddish color, and I'll mix 2-3 colors in it, but right now I'm defining her shape. I'm just adding on lip lining to her, then I'll just mix the shade. So have patience and be with me, please. Just see how, lipstick is a task to put again, because everyone has their own lip shape. So to get that shape very well, nowadays it's over shape trend going on. So I'll also give her over shape lips. You can see that how we do it over the line, over the outer line. You have to take out the lipstick and mark it. First of all, I'm marking the area. Just blending that product into the lips, also marking the area and then blending inside. Just be patient, takes time, it's a detailing work. Art always, art that comes within. You have to have patience. आराम से, जल्दी का कोई काम नहीं है, जल्दी का काम है शैतान का. Take your time. See how I'm defining the lips. It takes few minutes. बहुत माइनॉरिटी का काम होता है, बहुत डिटेलिंग का काम होता है गाइस. मेकअप आर्टिस्ट इज़ नॉट ईजी. देखो मैं जब से झुक के, इट टेक्स आवर्स झुक के काम करना. यू हैव टू हैव दैट जज्बा, दैट शिद्दत. और बहुत शिद्दत से हम मेकअप करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन से. वी क्रिएट अ लुक. Every detailing of eye, every detailing of lips, the face, it's a sculpture for me. And I want every woman to look beautiful and to have that confidence in her. And I believe every woman is beautiful. The God has given that magic in my hands. So thank you, God. See how beautiful lips she has got now. And now this is the lip shade has come up, but I want to give her pastel color according to her lehenga. So I'm mixing one more color. It's pastel pink, because I don't want to give this a dark color. So I probably always mix 2-3 shades according to what I feel like mixing. And this is the lower lip I'm working on. Now the upper lip. See how beautifully and patiently basically I'm working on her lip area.
See the outline, it's now over sized, lip fashion, so I'm giving overlining to her as well. Have patience, do it patiently. Now a glitter, a shimmer on her lips. See, wow, it's beautiful, and it's exactly matching your matching her lehenga. It's looking so pretty. And look at her face, look at the makeup, the flawless. Can you see the shine, the dewy effect? It's absolutely stunning, guys. Shed camera mein you cannot see more, but in real it's looking absolutely stunning. And here the fixer spray, and this is the final look. See how gorgeous. So guys, if you want to learn this look, just contact me for the classes, and do not forget to subscribe my channel and like my video and click on the bell icon. Thank you so much for watching this video till end. Thank you.